ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के साप्ताहिक ऑनलाइन सेशन में। तो पिछले कुछ दिवसों से हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 16 के दैवीय गुणों के बारे में। तो हम उसी सेशन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 3 दैवीय गुण। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्यवम् अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम् तेभ्यः क्षमा धृतिः शोचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं माभिजातस्य भारतः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो कुछ दिवसों से हम दैवी गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं दैवी गुणों में। पिछली बार हमने चर्चा किया था सत्यता तक, ट्रुथफुलनेस, सत्यता, और सत्यता के बाद है आज हम चर्चा करेंगे अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम। तो आज क्रोध और त्याग और शांति, इनके बारे में चर्चा करेंगे समय अनुसार। तो क्रोध के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्रोध, तो वास्तविक रूप में हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्रोध की भावना है। अगर हम कहें कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि कभी न कभी क्रोध किया है, या कोई अगर ऐसा है जिसने कभी भी क्रोध न किया हो, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। हम सबको अलग अलग समयों में अलग अलग चीजों में क्रोध आता रहता है। तो जो क्रोध है यह भगवत गीता में भगवान ने इसके पीछे अनेकों चीजें बताई हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन महवैरिणम। ये जो क्रोध है, एंगर, ये क्या है? रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब काम, जो हमारी काम इच्छा की अगर पूर्ति होती है, अगर काम इच्छा की पूर्ति होती रहे बार बार, जो हम चाहें और हर बार हमें मिलता रहे, तो इससे क्या हो जाएगा? लोभ बढ़ जाता है। और अगर काम इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। जैसे हमने कहा कि मेरे अनुसार कार्य हो, ऐसे काम करो, और अगर सामने वाले ने ऐसे कार्य नहीं किया तो
क्रोध आएगा। हमने कहा मैं जो कहता हूं वो करो, अगर सामने वाले नहीं किया तो क्रोध आएगा। तो क्रोध मतलब कि सामान्य रूप में ये रजोगुण काम का ही एक विकृत रूप है क्रोध एक तरह से, और ये रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। वैसे तो अनेकों जगह पर अगर आप देखेंगे तो कहेंगे क्रोध को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो अलग अलग उपाय करते हैं। लोग कहते हैं जब क्रोध आए तो आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्रोध आए तो बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। लेकिन समस्या क्या है कि जब क्रोध आता है तो हमें पता नहीं रहता है। इसीलिए कही एक सामान्य रूप में एक कहावत कही जाती है कि व्यक्ति जो है वह क्रोध में अंधा हो जाता है। व्यक्ति जो है वह क्रोध में अंधा हो जाता है। एक बार की घटना है कि एक सत्य घटना है कि एक हस्बैंड वाइफ, वो उनके बीच में थोड़ी सी कुछ बहस हो गई, एंड दे वर क्वेरलिंग, आपस में कुछ बहस होती गई ऐसा। और बहस करते करते और उनकी बहस इतनी इंटेंस हो गई कि पास में उनका एक छोटा बच्चा था, जो जो हस्बैंड ने था, वो इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने ही बच्चे को हाथ में लिया और जो है फोर्थ फ्लोर से नीचे फेंक दिया। बाद में अब बच्चा तो जो है मृत हो गया। बाद में पुलिस उसको पकड़ के ले गई। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं वास्तविक में अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उस समय क्रोध, इतना क्रोध आ गया कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। हाँ? तो इसीलिए भगवत गीता में इसलिए भगवान ने बताया है, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। ये जब क्रोध आता है, क्रोधावतो सम्मोहन, मोहित हो जाता है व्यक्ति। और ऐसे मोह मोह के कारण स्मृति, जो हमारी यादाश्त है ना, स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाता है। और स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नाश हो जाता है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति बुद्धि नाशात प्रणश्यति विनश्यति, व्यक्ति गिर जाता है। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब भी कोई क्रोध आ जाए तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, उस व्यक्ति की समझ जो है खत्म हो जाती है। अब जब व्यक्ति को समझ ही नहीं है तो फिर उस क्रोध को नियंत्रण कैसे कर सकता है। हाउ टू ओवरकम एंगर, ऐसे पूरा एक सेमिनार भी है, ओवरकमिंग एंगर, क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है इस दुनिया में। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा कि काम, क्रोध और लोभ, दिस थ्री इज द गेटवे ऑफ हेल। नरक के द्वार है ये तीन, काम, क्रोध और लोभ। तो स्पेशली जो प्रैक्टिशनर हैं, जो गीता के प्रैक्टिशनर हैं, जो भक्ति के प्रैक्टिशनर हैं, उनको इन तीन चीजों से तो बहुत बच बच के रहना पड़ेगा। क्रोध से बचना पड़ेगा। क्रोध कैसे, क्रोध से बचे। तो साथ ही साथ देखिए, एक बार तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एंगर है, क्रोध है, ये हम सबके अंदर है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं कभी क्रोधित नहीं होता या होती। एवरीबडी हैज दिस एंगर। और ये जो क्रोध की प्रवृत्ति है, ये हमारे अंदर है, एक्चुअली ये दी गई है। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है, शास्त्र बताते हैं कि जो क्रोध है, क्रोध भी तीन गुणों में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रोध करना गलत है। क्रोध करना गलत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा है, अगर अपने बच्चे को, माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, या एक अध्यापक है उसको अपने शिष्य को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, अगर माता पिता या गुरु जो है वो अपने शिष्य या अपने बच्चे पर कभी भी क्रोध न करे, कहेगा नहीं नहीं मैं तो क्रोध नहीं करता हूं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। हमारी जो चेतना नीचे गिरने की, गलत चीजें बहुत आसानी से हम सीख जाते हैं। उसको लिए कुछ स्पेशल क्लासेस नहीं लेने पड़ते हैं। स्पेशल क्लास किस लिए चलाने पड़ते हैं, गीता के क्लास किस लिए चलाने पड़ते हैं, अच्छी चीजों को सिखाने के लिए, बुरी आदतों को हटाने के लिए। बुरी आदतें सीखने के लिए कोई क्लासेस कहीं नहीं चलाई जाती।
बिगड़ने के लिए कोई क्लासेस नहीं चलती हैं, ऑटोमेटिक बिगड़ जाते हैं। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज आवर नेचर, दिस इज द ह्यूमन नेचर, दिस इज केवल ह्यूमन नेचर नहीं, जीव की प्रवृत्ति। तो क्रोध की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो क्रोध है वो गलत नहीं है। उदाहरण के लिए हनुमान जी ने क्रोध किया, पूरी लंका को जला दिया। रामायण में हम देखते हैं कि हनुमान जी ने क्रोध किया, पूरी लंका को जला दिया। क्रोध किया तभी तो। लेकिन उस जब पूरी लंका को जब जलाकर हनुमान जी जब आए तो भगवान राम ने उनको गले लगाया, और सभी लोग जो है लंका दहन, अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर लंका दहन का पूरा एक अध्याय है जहां पर यह सिर्फ बताया जा रहा है कि हनुमान जी ने कैसे क्रोध में आकर लंका जलाया। वहां पर जो हनुमान जी के द्वारा किया गया क्रोध क्या है, वह सराहनीय है, अप्रिशिएटेड बाय ऑल द ग्रेट आचार्यस। बड़े बड़े आचार्य लोग उनको अप्रिशिएट, प्रशंसित करते हैं, क्या हनुमान जी ने क्या काम किया, पूरी लंका को जला दिया। यहां तक कि कहते हैं कि भगवत गीता, भगवान ने अर्जुन को जब बोला, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोली और अर्जुन को एक तरह से क्रोध दिलाया, क्योंकि भाई युद्ध करने के लिए थोड़ा क्रोधित होना पड़ेगा ना, सामने वाले को मारना है तो थोड़ा क्रोध में आना पड़ेगा, है ना। पूरी अर्जुन गीता भगवान ने बता दी, अर्जुन को थोड़ा सा कहे कि थोड़ा युद्ध करो, क्रोध में आकर युद्ध करो। द थिंग इज कि क्रोध गलत नहीं है, इसीलिए क्रोध तीन गुणों में, सतोगुणी क्रोध भी हो सकता है, रजोगुणी क्रोध भी हो सकता है, तमोगुणी क्रोध भी हो सकता है। सतोगुणी क्रोध क्या होता है? सतोगुणी क्रोध मतलब कि जब अगर कोई व्यक्ति जो है गुरु की या भगवान की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करना जो है गलत नहीं है। इसीलिए कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है कि ठीक है, अभी अभी का जो लॉ है वो अलग है, लेकिन वैदिक शास्त्र में कहा गया था में कि अगर कोई व्यक्ति आपका घर जला रहा हो, अगर कोई व्यक्ति जो है आपके जो है परिवारजनों को मारने आ रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति आपकी पत्नी या बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आतताइयों को मारने में कोई अपराध नहीं है, ऐसे आतताइयों को मारने में कोई पाप नहीं लगता है, ये वैदिक शास्त्र बताते हैं। तो कहने का मतलब कि कई जगह पर क्रोध किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हम जो है रजोगुनी या तमोगुनी क्रोध करते हैं। रजोगुनी क्रोध मतलब हम नियंत्रण करना चाहते हैं, परिस्थितियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, व्यक्ति पर नियंत्रण करना चाहते हैं। आप आज देखिए, जितने भी आजकल हर जगह इस समय, अगर एक समय था कि लोगों फाइनेंशियल क्राइसिस से लोग बहुत परेशान थे, पैसे, आजकल फाइनेंशियली लोग लगभग लगभग स्टेबल हो गए हैं धीरे धीरे। अभी भी समस्याएं तो, भौतिक जगत ऐसा है कि समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी आजकल समस्या क्या है? संबंधों की, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, भाई भाई में, परिवार परिवार में, पति पत्नी में, पति पत्नी में पट नहीं रही है, समस्या आ रही। कई बार देखते ही, क्यों देखते ही क्रोध आता है, क्यों? इसका कारण क्या है? एवरीबडी वांट टू कंट्रोल, कंट्रोल करना चाहता है कि मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही करो। माता पिता कहते हैं देखो मैं जैसा कहता हूं बेटा वैसे ही करना पड़ेगा। ऑफिस में बॉस कहता है मैं जैसे कह रहा हूं, मतलब हम हर जगह, हमारी ये कंट्रोलरशिप की ये मेंटालिटी है, हम नियंत्रण करना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये बात कहते हैं कि वास्तविक रूप में अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जब व्यक्ति अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूं, मैं नियंत्रण कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और हर व्यक्ति एक दूसरे को नियंत्रण करना चाहता है। संबंधों में, अब परिवार में एक दूसरे से क्यों नहीं? देखिए वास्तविक रूप में अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आए थे और वो बता रहे थे कि कुछ रिलेशनशिप समस्या चल रहा है। कह रहे हैं कि
हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे गुस्सा आता है या उसको गुस्सा आता है, और फिर कई दिनों तक बात नहीं होती है हमारी, और फिर समस्याओं पे समस्याएं होती जा रही है। क्योंकि देखिए, वास्तविक रूप में जो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ईश्वर नहीं, हम सेवक हैं। यहां तक कि अगर हम विवाह किया है, तो पत्नी को यह समझना चाहिए कि जो पति है अ, वह भी, और पति को समझना चाहिए कि जो पत्नी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं कि पत्नी ही केवल सेवा करती रहे या केवल पति ही सेवा करता रहे। दोनों का अपना अपना अलग अलग जो है कार्य प्रणाली है या कार्य जिम्मेदारियां हैं। बहुत दोनों को एक दूसरे से समझकर बातचीत करके जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं, कि ये जो मेरी सेवा करे, तुम मेरी सेवा करो, मैं जो कह रहा हूं मैं सेवा, मेरी सेवा करो, तो जब हम अपनी सेवा की बात करते हैं, अपने इंजॉयमेंट की बात करते हैं, वहां पर ही सारी समस्या, इस पूरे जगत में सारी समस्याओं का जड़, इस द मूल, क्या कहते हैं, मूल रूट रीजन ऑफ द प्रॉब्लम इज एवरीबडी वांट टू एंजॉय हिमसेल्फ। हर व्यक्ति आनंद प्राप्त, एंजॉय करना चाहता है, और मिल नहीं रहा है, लेकिन करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एंजॉय करूं अलग अलग चीजों में, लेकिन उसको मिलता नहीं है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर गुस्सा आता है, हो जाता है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने समय ये पता चलता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, कि भगवान भोक्ता है, इंजॉयर। कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर एंड वी आर नॉट एंजॉय, वी आर भोक्ता, उपभोक्ता। कहते हैं एक भोक्ता होता है, एक उपभोक्ता। तो अगर हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो फिर क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट होगा नहीं। तो रजोगुनी को क्रोध होता है जब हम नियंत्रण करना चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर। मैं जो कह रहा हूं वही सही है, माई वे इज द राइट वे एंड दिस इज द ओनली हाईवे। मैं जो कह रहा हूं वही सही है और सब गलत है। हर व्यक्ति आपको मानेगा नहीं, जब नहीं मानेगा तो क्रोध आएगा, मैं जैसा कह रहा हूं। तो ये समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि क्रोध का रूट रीजन क्या है, तब जाकर हम इसको नियंत्रण करने की बात हम सोच पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है ये क्यों आ रहा है, तो हम केवल सिम्टोमेटिक कुछ मेडिसिन ले लें, सिम्टोमेटिक्स कुछ उपाय ले लें, कुछ समय के लिए जाएगा, लेकिन अगली बार आएगा तो फिर हम क्रोध में अंधे हो जाएंगे। और फिर तमोगुनी क्रोध क्या होता है? तमोगुनी क्रोध होता है कि जैसे आतंकवादी होते हैं, कहीं जाकर बम फोड़ दिया, क्रोध में आकर मार दो, सबको कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तमोगुनी क्रोध। एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं। तो जो क्रोध है, यहां तक कि भगवान के भक्ति में क्रोध का भी उपयोग किया जा सकता है। सात्विक क्रोध, एस सात्विक क्रोध क्या होता है? ये हमें पता है, हम उसका बुरा चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको सुधारने के लिए, बताने के लिए क्रोध करना पड़ता है। एक मैंने बहुत पहले, व्हेन आई वाज इन क्लास फोर्थ, वो कहते हैं रहीम कबीर का दोहा आता था, उसमें एक दोहा मैंने पढ़ा था, गुरु कुम्हार सिक्क कुंभ है, घड़ी घड़ी खाड़े फोड़, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ने कहा कि जो गुरु है वो क्या है, एक कुम्हार की भांति है, और जो शिष्य है वो घड़े की भांति है। तो जब आप देखेंगे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़े को की पिटाई भी करता है, लेकिन पिटाई करने से पहले घड़े के अंदर हाथ रखता है, सहारा देता है, और फिर क्योंकि अगर सहारा नहीं दे, केवल पिटाई करे, तो वो घड़ा टूट जाएगा, शेप खराब हो जाएगा। तो अंतर हाथ सहारा दे, अंदर से सहारा देकर, और फिर उसके बाद बाहर मारे चोट। तो अगर अगर हमें कभी क्रोध करना है तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो क्रोध है, ये हमारा, ये किसी सामने वाले के बेनिफिट्स के लिए अगर है, देन वी कैन डू। और कैसे? अंतर हाथ सहारे, अंदर से सहारे देकर, बाहर से। गुरु जब क्रोध करता है वो बाहर से कर रहा है, क्रोधित है नहीं, लेकिन क्रोध करना पड़ रहा है। क्यों? सिखाने के लिए, बताने के लिए, ये गलती मत करो, ऐसे करो।
तो ये है क्रोध। तो ये एक दैवी गुण जो है, दैवी गुण अक्रोध, कि क्रोध नहीं करना। इसीलिए हम देखते हैं कि, और उदाहरण मैं देता हूं कि आप देखिए कि कोई भी जो वैदिक उदाहरण आते हैं, कई बार हम उदाहरण में देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे रामायण की बात करें। अभी रामायण के में विश्वामित्र आते हैं और दशरथ महाराज से कहते हैं कि आप मुझे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण दे दीजिए, और हम यज्ञ करना चाहते हैं, और यज्ञ में जो राक्षस लोग हैं वो आकर आतंक मचाते हैं, समस्या करते हैं, तो आप यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञशाला की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को दे दीजिए। तो दशरथ महाराज पहले तो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में वशिष्ठ जी समझाते हैं कि नहीं, आप दे दीजिए, क्योंकि जब वहां जाएंगे राम लक्ष्मण जाएंगे, ऐसे तो भगवान है, लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां जाएंगे तो विश्वामित्र के द्वारा विशेष अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र शस्त्र उनको शक्ति दिया जाएगा। पहले के जो जो साधु गण थे वो इतने जो है प्रतापी होते थे, उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि वो किसी मंत्र से किसी को भस्म कर दें, मंत्र से किसी को मार दें, मंत्र से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन साधु का एक गुण क्या होता है कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम क्रोध करते हैं, हमारे अंदर के जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उस शक्ति का ह्रास हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए अगर जब पहले बड़े बड़े साधु लोग तपस्या करते थे, सालों सालों तक तपस्या करते थे, लेकिन अगर अगर एक बार उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया ना, तो जब उन्होंने श्राप दिया तो उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने अर्जित की हुई थी, वो सारी श्राप में समाप्त हो जाती थी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई अभी मेरे पास शक्ति हो गई, अभी मैं सबको श्राप दिया, जाओ तुम ये बन जाओ, तुम चूहा बन जाओ, तुम बिल्ली बन जाओ, हमें श्राप श्राप खेलना शुरू कर दिया, गेम नहीं। बहुत ही जब कोई उपाय न बचे तब जाकर क्रोध में आकर कोई श्राप देता था, लेकिन जैसे ही वो श्राप देते थे तो फिर वो तुरंत दोबारा तपस्या करने जाते थे। ओह, मैंने क्रोध कर दिया। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। शायद मैंने एक बार ये कहानी बताई थी कि एक बार जो आप सुना होगा, अलेक्जेंडर, सिकंदर, वो जब यूनान से चल रहा था तो सिकंदर के गुरु थे सुकरात। तो उन्होंने उनको कहा था कि देखो, जब अगर भारत जाओ तो भारत में जाकर अगर कभी मौका मिले तो वहां पर भारत में जो साधुगण हैं उनके साथ थोड़ा संग करना, उनके साथ बैठकर कुछ सीखना। उन्होंने कहा कि ठीक है। हर जगह वो आक्रमण करते, राज्यों को जीतते जीतते वो पहुंचा, भारत में पहुंचा, और भारत में पहुंचा और उत्तर प्रदेश में वृंदावन वहां गया। तो उसको याद आया कि अरे, मेरे गुरुजी ने बोला था कि जब वहां पे जाना तो किसी साधु से मिलना है। तो वहां पे गया और उसको पता चला कि भाई सामने पास में एक साधु रहता है पेड़ के नीचे, और कोई घर और नहीं बनाया है, पेड़ के नीचे चुपचाप वहां पे बैठकर। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा, मंत्रियों को भेजा, कहा कि जाकर उस साधु को बोलो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट मिलना चाहता है। साधु गए, उसके सैनिक गए, जाकर साधु को बोला कि आप चलो, हमारे राजा सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसने साधु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, चुपचाप। क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा अरे, मैं सिकंदर महान आपसे मिलना चाहते हैं, चलो। तो कहता कौन कौन सिकंदर? मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं, जिसको मिलना है वो मेरे पास आता है, मैं किसी के पास नहीं जाता हूं। वो वापस गए, सिकंदर को बोला कि वो साधु ने मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाला हूं, जिसको मिलना है मेरे पास आए, मेरे से मिले, ऐसा। तो फिर से सिकंदर जाकर, तुमने बताया नहीं होगा कि मैं कौन हूं, जाकर बताओ कि संपूर्ण विश्व के विजेता सिकंदर महान तुमसे मिलना चाहते। दोबारा सैनिक गए, दोबारा बताया कि जो है संपूर्ण विश्व की विजेता सिकंदर महान तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो आप।
कहा नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाता हूं, अगर किसी को मिलना है तो मेरे पास आए, मैं कहीं नहीं जाता। दोबारा आ गए, सिकंदर को बताया सैनिकों ने कि उसने उसने तो मना कर दिया, वो किसी से मिलने नहीं, कह रहा जिसको मिलना है मेरे पास आए। और वो साधु ऐसे पहाड़ पे पेड़ के नीचे था कि वहां पर कोई उसका रथ और घोड़ा नहीं जा सकता था। तो सिकंदर ने कहा कि उसको बहुत क्रोधित हुआ, तो कहा कि चलो, उसको पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं अभी उसका सर कलम कर दूंगा। और फिर वो गया और घोड़े को नीचे छोड़कर पहाड़ पे था, पहाड़ पे गया, चढ़ा और क्रोध में आए। और क्रोध में आते ही कहा कहाँ पे है वो साधु, वो साधु के पास गया और कहा, उसको कहा कि तुम्हें पता नहीं हो मैं कौन हूं, मैं अभी तुम्हारा सर जो है कलम कर देता हूँ, धड़ से अलग कर देता हूँ। साधु चुपचाप बैठा रहा, उसने कहा ठीक है, करना है कर दो। और क्रोधित हो गया कि अरे ये इसके बाद भी ये सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसने अब तलवार निकाल लिया और मारने ही वाला था कि उसको फिर याद आया, उसने कहा कि देखो, मैं तो इसको मार तो दूंगा, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा था साधु से मिलने के लिए और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने पूछा, साधु से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? उसने कहा कि मुझे क्या डर है, मांसास्ति जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि, ऐसे भी ये शरीर जाने वाला है एक न एक दिन, आप मुझे अभी मार दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर की तो मृत्यु ऐसे भी होने वाली है, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा तुम ऐसी बात भले ही करे हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। उसने कहा मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम मेरे दासों के दास हो। अब जो है साधु ने जब ऐसे कहा कि तुम मेरे दासों के दास हो, सिकंदर जो है और क्रोधित हो गया, कह रहे मुझको दास बोल रहा है, मैं बॉसों का बॉस हूं भाई। सारे राजाओं को हरा कर मैंने विश्व विजेता बन गया हूं और भारत को जीतने आया हूं, और हर जगह सब मेरे नतमस्तक है, बड़े से बड़े राजा मेरे चरणों में है, तो तुम मुझे दासों का दास बोल रहे हो, मैं बासों का बॉस हूं। उसने कहा कि अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम्हें मैं मारने के लिए उसने, लेकिन फिर उसको पता नहीं अकल आई कुछ। उसने कहा लेकिन मैं, तुम कैसे मुझे कह रहे हो कि मैं दासों का दास हूं? उस साधु ने बताया कि देखो, जहां तक मेरी बात है तो मैंने क्रोध को नियंत्रण कर लिया है, मैंने क्रोध को जीत लिया है। देखो आपने इतना कुछ कहा, मेरे को कोई क्रोध नहीं आया, सैनिकों ने मेरा अपमान किया, कोई क्रोध नहीं आया, मैंने क्रोध को जीत लिया है। तो मैंने क्रोध को जीत लिया है यानी कि मैं क्रोध का स्वामी हूं। और जहां तक बात है आपकी, तो क्रोध ने आपको जीत के रखा हुआ है, यानी आप क्रोध के दास हैं। आप भले ही कह रहे हैं कि मैं विश्व विजेता हूं, लेकिन क्रोध के आप दास हैं। क्रोध ने आपको जीत रखा है, आप क्रोधित हैं मतलब क्रोध ने आपको जीत रखा है, आप क्रोध के दास हैं। तो आप हैं क्रोध के दास और मैं हूं क्रोध का स्वामी। तो आपका स्वामी है क्रोध और क्रोध का स्वामी हूं मैं, क्योंकि मैंने क्रोध को जीत लिया है, तो मैं हुआ स्वामी, तो आप हुए दास और दास के दास हो। आप हमारे मेरे दास के दास हुए आप। मेरा दास है क्रोध और उसके दास हैं आप। अब सिकंदर को दिमाग में आया, ये तो बड़े बहुत बड़ी बात कह दी इसने। वो तुरंत उनके पैरों पे गिरा, उसने क्षमा मांगी, उसने कहा मुझे मुझे ज्ञान दीजिए। तो कहने का मतलब कि बड़े से बड़े तो विश्व विजेता, लेकिन क्या है, क्रोध के दास। तो इसलिए इसीलिए आध्यात्मिकता कहता है कि क्रोध से बचना है। इसलिए पहले के साधु जो महात्मा होते थे, वो श्राप नहीं देते थे। बहुत अंत समय में शक्तियां होती थी, लेकिन श्राप नहीं देते। क्यों? क्योंकि जैसे श्राप दिया, उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त, जो उन्होंने तपस्या किया है, जो शक्ति अर्जित की है, आध्यात्मिक शक्ति जो अर्जित की है, समाप्त हो जाती। तो अब समस्या क्या है कि इस कलयुग में हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति है ही नहीं। हमने कोई तपस्या की करके आए नहीं है। ये तो जी हम अब क्या है, 15 साल से तपस्या करके आए हैं, 15-20 साल से तपस्या करके, अभी कोई तपस्या हमें करनी तो आती नहीं है, कर भी नहीं पाते हैं। तो तपस्या भी नहीं किया है, कुछ आध्यात्मिक शक्ति भी अर्जित नहीं किया है, और जो थोड़ी मोड़ी शक्ति, जो शक्ति सामर्थ्य कुछ बचा हुआ है, और वो भी हम दिन प्रतिदिन क्रोध कर करके निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं।
आप सोचो कि बड़े बड़े महात्मा लोग अवॉइड करते थे क्रोधित होना, क्यों? क्योंकि क्रोध कर दिया तो मेरी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी, मेरी सत्व गुण की शक्ति समाप्त हो जाएगी। हमको पता ही नहीं है, हमको ये बात पता ही नहीं है कि क्रोध करने से हमारे अंदर की शक्ति समाप्त होती जा रही है। क्रोध कर, इसीलिए जैसे व्यक्ति जितना क्रोध करता जाता है, सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि नाशात विनश्यति प्रणश्यति बुद्धि, समाप्त हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति अंधा, क्यों अंधा? आंखों का अंधा नहीं हो जाता है, सामने दिख रहा है, लेकिन दिखते हुए पश्यत अपिता पश्यति हो जाता है, दिख भी नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, क्या करना है ये व्यक्ति समझ में नहीं आता। इसलिए क्रोध में हमेशा गलत कार्य होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी क्रोध आए ना, तो क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कभी भी। कितना भी बड़ा क्रोध आ जाए, कुछ भी आ जाए, इमरजेंसी हो, निर्णय नहीं लेना। क्रोध में कोई निर्णय कभी नहीं लेने का। क्रोध आया कर अभी हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आज से समाप्त, तुम अपने तरफ मैं अपने तरफ, आज से कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। नहीं, क्रोध में कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देने का, क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेने का। और जब बाद में क्रोध समाप्त हो जाता है तो फिर हमें लगता है अरे मैंने कैसे ये क्यों कह दिया। लेकिन ये ऐसा है कि एक बार बाण निकल जाए धनुष से, एक बार शब्द निकल गए, सामने वाले के हृदय को लग गया, फिर वो कितना भी, वो प्रेम का धागा जब टूट जाता है ना, तो फिर आप उसको जोड़ोगे, जुड़ तो जाएगा, लेकिन जुड़े गांठ पड़ी जाए, गांठ पड़ जाता है। वेरी वेरी केयरफुल, नोबडी नोस। सिखाने वाले नहीं, हमने पढ़ा नहीं है गीता, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, करे जा रहे हैं। भौतिक जगत में आप देखिए, कोई टीवी सीरियल हो, कोई मूवीज हो, हर जगह केवल और केवल यही दिखाया जा रहा है, दो चीजें दिखाई जा रही है, सेक्स एंड वायलेंस, सेक्स एंड वायलेंस, काम और क्रोध। गन से लेकर दिखा जाए ऐसे, लोग मजा ले रहे हैं उसमें, यार क्या मारा है, क्या मशीन गन चलाया है, क्या बम फेंका है। अंदर प्रवृत्ति है बम फेंकने की, मन तो कर रहा है बम फेंके। इसीलिए जब बाहर कोई बम फेंक रहा है, मशीन गन चला रहा है, तो लोग अंदर से कर रहे हैं मैं ही हूं वो। लेकिन पता नहीं है, इन सारी प्रवृत्तियों से ये जन्म तो समाप्त कर ही रहे हैं, अंदर जो शक्ति थोड़ी है वो भी समाप्त कर रहे हैं, आने वाला जन्म भी खराब कर रहे हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार, अपने आसपास जितने सगे संबंधी स्नेही जन परिवार हैं, बच्चे बेटे हैं, सबका जीवन खराब कर रहे हैं। द रिलेशनशिप प्रॉब्लम इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्रोध, एक एक क्षण में, 25 साल का संबंध एक क्षण में निकल गया, टूट गया, 25 सेकंड भी नहीं लगे, ऐसा होगा ड्यू टू दिस एंगर। तो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये इसका मूल क्या है, रजोगुण। फिर हमें पता है कि अभी इसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे समझना है, फिर इसको भगवान की सेवा में कब लगाना है, कैसे लगाना है, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसको गला घोट कर इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन परिवर्तित कर सकते हैं, मोल्ड, यू कैन मोल्ड। दिस इज द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। तो कहते हैं ना भगवत गीता, अरे क्या भगवत गीता, एंड दिस इज द टीचिंग। भाई डे टू डे की बात है, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन संबंध नहीं है, भाई भाई का दुश्मन है, क्रोध के कारण, लालच के कारण, काम वासना के कारण। दिस इज द टीचिंग, दैट्स व्हाई दैट ये भगवत गीता का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लोगों को बताना सिखाना। तो ये अक्रोध, अक्रोध यानी क्रोध को न करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, क्रोध को जीत लेना है। ठीक है, समय समय समाप्त हो गया, 1 मिनट बचा है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और मे बी इस सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी का कोई इस पर कोई प्रश्न है। Anybody has any question? ठीक है,
तो आप लोग भी ट्राई करिए। आप देखिए कि किस किस सिचुएशन में आपके पास क्रोध आता है, कब कब, उस सिचुएशन को नोट डाउन करिए। सबकी सिचुएशन परिस्थिति अलग हो सकती है, और उसको कैसे नियंत्रण करना है गीता का के द्वारा समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो है यह क्रोध को हमें जीतना है, और क्रोध को जीत कर ही हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। दैवी गुण है ये अक्रोध। क्रोध जो है आसुरी गुण, अक्रोध यानी दैवी गुण। तो भगवान कह रहे हैं कि दैवी गुण को हमें बढ़ाना है। दैवी गुण हमारे में बढ़ेंगे तब जाकर हम फिर भगवान की भक्ति कर पाएंगे। और भक्ति तो दूर की बात है, पहले हमारे डे टू डे लाइफ को हम जी पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।